वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लिया था, अच्छे से उनको समझा। आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। तो देखिए इनको कैसे बनाते हैं। नियम मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं समय बचाने के लिए। यानी यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पहले शब्द दिया हो तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये एक नियम है। दूसरा नियम ये है, यदि वाक्य में बाद शब्द आता है तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, तथा जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अच्छा, सिंपल सी बात ये समझ लीजिएगा, यदि किसी वाक्य में दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, यदि उसमें पहले शब्द दिया है तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में दिया होगा, समाप्त हो रहा होगा, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द दिया है तो जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा होगा उसको पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, उसके बाद बिफोर आफ्टर के बाद जो दिया हुआ भाग है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। चलिए इसके हम नोट्स लिख लेते हैं, उसके माध्यम से और अच्छा जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिख लीजिएगा, यदि वाक्य में पहले शब्द दिया हो तब। दो प्रकार के वाक्य इसमें बनने के लिए पढ़ने के लिए हमें मिलेंगे। एक तो वाक्यों में बाद शब्द आ रहा होगा, ठीक है, एक वाक्यों में पहले शब्द आ रहा होगा। तो आपको ये ध्यान ये रखना है कि आपका पूर्व और पहले एक ही बात होती है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसी प्रकार से आपका बाद या फिर पश्चात, इन दोनों शब्दों का मतलब सेंटेंस में एक ही होता है। तो चलिए पहले हम वाक्य में पढ़ेंगे। यहाँ पे यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया हो, ठीक है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया हो, तो देखिए इस प्रकार के वाक्य बनाते समय पहले समाप्त होने वाले प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य को ठीक है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है, तथा बिफोर के बाद जो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन का वाक्य होगा, नेट क्लॉज के वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, यदि वाक्य में पहले शब्द दिया है तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा होगा वही आपका प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य कहलाएगा, ठीक है, और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का वाक्य कहलाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, नोट के माध्यम से समझते हैं। यदि वाक्य में पहले शब्द दिया है तब वाक्यों की संरचना कैसे रहेगी। यानी सबसे पहले तो हम किसका लेके आएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपकी एसवी क्या आती है, हेड, और प्लस यहाँ से हो जाती है एमबी की थर्ड फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका
पहले शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी आ जाएगी बिफोर। उसके बाद में आपका दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा और एम बी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये बाकी पास्ट इंडेफिनिट का होगा, दूसरा वाला बनेगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये वाक्य संरचना आपकी रहेगी यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया हो तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और बेटर समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में ले लें कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो यहाँ आप देख रहे हो वाक्य में पहले शब्द आया है और आपका दो वाक्यों को जोड़ा गया है, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। तो हमने बताया यदि वाक्य में पहले शब्द आ रहा है तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब यहाँ देखिए वर्षा होने से पहले, यानी वर्षा स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले ही हम घर पहुँच चुके थे। तो ये कार्य पहले हो गया, वो पहले पहुँच गए घर वर्षा स्टार्ट होने से पहले। तो ये जो हम घर पहुँच चुके थे ये वाक्य आपका प्रिंसिपल क्लॉज का, इसको सबसे पहले बनाएंगे। यानी वी सब्जेक्ट आ गया हैड, वी हैड रीच्ड होम, ठीक है। बिफोर और वर्षा होने से बिफोर इट रेंड, इस तरीका से बन जाएगा। यानी वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेंड। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए। जैसे मैं बोल दूं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो यहाँ पहले शब्द आ गया और गाड़ी छूट चुकी है पहले ही। तो कार पहले क्या हो रहा है, गाड़ी छूट रही है। तो इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, यानी द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर। उसके बाद में मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन। इस तरह से ये आपका वाक्य बन जाएगा। चलिए और ले लेते हैं कुछ। जैसे चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। यानी यहाँ देखिए पूर्व शब्द आया है, मैंने ऊपर ही बता दिया था पूर्व शब्द या पहले शब्द दिया हो एक ही बात रहती है। तो चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी, यानी चोर आपका भाग भी नहीं पाया था, उससे पहले ही पुलिस आ गई थी। ठीक है, तो पुलिस पहले आ गई थी, तो द पुलिस हैड कम पुलिस हैड केम बिफोर द thief ran away AWAY, स्पष्ट रूप से लिख लीजिएगा AWAY।
तो इस तरह से ये आपके पूर्व या पहले वाले वाक्य बन जाएंगे। आशा करता हूँ ये पूर्व या पहले वाले वाक्य हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के, आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं बाद या पश्चात वाले शब्दों की। यदि सेंटेंस में बाद या पश्चात दिया हो तो बाद या पश्चात के लिए हमने बताया था यदि बाद या पश्चात शब्द आएगा तो जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो आपका प्रिंसिपल का क्लाउज का वाक्य कहलाएगा। तो उसको हम पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो कार्य पहले समाप्त हो रहा होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे अगर बाद आता है तो हम इसको दोबारा से नहीं लिख रहे, इसको नोट्स लिख देते हैं, उसके माध्यम से आप समझ लीजिएगा। यानी बाद या पश्चात शब्द आने पर बाद या पश्चात शब्द आएगा, जो प्रिंसिपल क्लाउज का वाक्य होगा वो आपका किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले नोट में आपका सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में आपकी एमबी की सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर आ जाएगी, उसके बाद में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य आएगा, यानी सब्जेक्ट दूसरा वाला प्लस एसवी हैड और प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म और प्लस यहाँ से ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपके दोनों वाक्यों के बनने का क्रम होगा यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द दिया हो। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना बनाया था। तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना बनाया था। अब इसमें देख रहे हो आपका बाद शब्द आया है, यानी तुम्हारे जाने के बाद, तुम पहले चले गए उसके बाद माता जी ने खाना बनाया, तो बाद में क्या काम हो रहा है? माता जी खाना बना रही हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज का वाक्य हो गया। इसको सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। माता जी के खाना बनाया था, इसको तो मदर और कुक्ड द फूड, आफ्टर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे जाने के बाद आफ्टर यू हैड गॉन। तो इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा, तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना बनाया था, यानी मदर हैड कुक्ड द फूड आफ्टर यू हैड गॉन। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए और ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूँ अपना पाठ याद करने के पश्चात वह स्कूल चला गया था। अपना पाठ याद करने के पश्चात वह स्कूल चला गया था। अपना पाठ याद करने के पश्चात वह स्कूल चला गया था। तो यहाँ पश्चात शब्द आया है, वह स्कूल चला गया था, तो इसको पहले बना देंगे। क्या बनाएंगे? देखिए, ही वेंट टू स्कूल he went to school after or he had finished या after he had learned his lesson। तो यह आ जाएगा आपका, यानी वह अपना पाठ याद करने के पश्चात वह स्कूल चला गया था। तो ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक है, तो यहाँ से ये पश्चात वाला भी वाक्य समझ में आ गया होगा।
चलिए चाहो तो एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे जब हम बाहर आए तब बारिश रुक गई थी। जब हम बाहर आए तब बारिश रुक गई थी। जब हम बाहर आए तब बारिश रुक गई थी। तो जब तब वाले भी वाक्य आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ देखिए जब वाला वाक्य आ गया, तो जब हम बाहर आए तब बारिश थी वो रुक गई थी। ठीक है, तो जो जब शब्द आया है वहन से बनेगा ये। तो देखिए पहले क्या काम इसमें हो रहा है, हम बाहर आए तब बारिश रुक गई थी, यानी बारिश पहले रुक गई थी, उसके बाद ही तो आप बाहर आए हो। तो इस वाक्य को पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाइएगा। तो बना देंगे द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड। ठीक है, और व्हेन बी कम केम आउट। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी केम आउट। चलिए आशा करता हूँ ये दोनों प्रकार के वाक्य हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स इसके पॉजिटिव वाक्यों की संरचना इस तरह से होती है। पॉजिटिव वाक्य आपको शायद बनाना आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट होता है आपका निगेटिव पार्ट का। तो निगेटिव पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि निगेटिव पार्ट में है केवल नॉट बढ़ जाएगी, और जो नॉट होगी यदि वाक्य में पहले शब्द दिया है और उसमें नहीं शब्द आ रहा है, तो हमेशा जो वाक्य निगेटिव रहेगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य रहेगा। ठीक है, जैसे आपका वाक्य में पहले शब्द दिया है तो साइक्रिया हैड वाले वाक्य में हम नॉट लगा देंगे, और यदि वाक्य में बाद शब्द आ रहा है तो उसमें आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य होगा पास्ट इंडेफिनिट वाला, उसमें हम डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। ये आपके नियम रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसका नोट शॉर्ट नोट लिखा दे रहा हूँ, उससे आपको ध्यान रखना होगा कि निगेटिव वाक्य बनाए चाहे इंटेरोगेटिव बनाए या इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाए, हमेशा जो करेक्शन होगा वो आपके प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य में ही होगा, यानी पहली वाले क्लॉज में ही होगा आपका जो भी परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ से मैं लिख दूं यदि वाक्य में पहले शब्द दिया हो, वाक्य में पहले शब्द दिया हो तथा नहीं शब्द आया हो, तब क्या होगा आपका? तब सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि आपको प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य को ही निगेटिव करना होगा, यानी सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एचवी आपकी हेड आ जाएगी, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और प्लस एमबी की यहाँ से क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म, और प्लस यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और प्लस आफ्टर रहेगी, और उसके बाद में आपका पास्ट इंडेफिनिट का आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट और प्लस एमबी की सेकेंड फॉर्म, और प्लस यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट। ये रहेगा यदि वाक्य में आपके पहले शब्द दिया है और साथ ही साथ उसमें क्या आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है, यानी निगेटिव वाले सेंटेंसेस के लिए। ठीक है, तो लिखिए जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो देखिए द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या पूरा लिख दीजिएगा डॉक्टर केम। इस तरह से आपका बन जाएगा। द पेशेंट हैड नॉट डाइड
बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ हम देख रहे हैं जो वाक्य आपका ये आया है, तो इस प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य को ही हमने निगेटिव कर दिया, बाद बाकी सेम पोर्शन रहेगा वो पहले वाला ही रहेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो देखिए वहाँ पहले शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू और रीच्ड द स्टेशन, यू रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे ये वाले वाक्य, अगर वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है और आपका पहले शब्द दिया है। तो ऐसा करता हूं मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। अब इसका दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया हो या बाद या पश्चात शब्द आ रहा हो और साथ ही साथ उसमें क्या दिया हो, नहीं शब्द आ रहा हो, तो फिर कैसे बनेंगे। देखिए यहाँ पे तो मैं नोट ही लिखा दे रहा हूँ इससे, तब भी आपका क्या रहेगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य रहेगा वही आपका निगेटिव बना देंगे। यानी सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो उसके साथ निगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगी, क्रिया डिड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ डिड आ जाएगी, प्लस नॉट हो जाएगा और प्लस एमबी की। अब डिड आ गई तो एमबी की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड के साथ हमेशा एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा आफ्टर, प्लस परफेक्ट टेंस का वाक्य यानी सब्जेक्ट और प्लस आपकी एस बी हैड और प्लस एम बी थर्ड फॉर्म और प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी वाक्य संरचना इस प्रकार से बनेगी। अगर वाक्य में लिख लीजिएगा यदि बाद या पश्चात शब्द दिया हो तथा साथ में नहीं शब्द आया हो। ठीक है, तो ये शब्द दिया हो अगर वाक्य में बाद या पश्चात आ रहा है और साथ ही साथ आपका क्या है, नहीं शब्द दिया हुआ है, इस प्रकार से आपकी वाक्य संरचना है वो बन जाएगी। जैसे बोले पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। तो आपका ये बाद शब्द आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या आया है, नहीं शब्द आया है। तो रूल यही रहेगा आपका, ये जो वाक्य आपका रहेगा वो हम किस में बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव पार्ट में। यानी डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर और पिताजी के आने के बाद आफ्टर फादर हैड कम। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले हमने ये वाक्य निगेटिव कर दिया, उसके बाद में आफ्टर, और ये वाक्य आपका रह गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की थी। श्याम के आ जाने के बाद हमने
पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ाई नहीं की थी, तो वी डिड नॉट स्टडी, वी डिड नॉट स्टडी आफ्टर श्याम हैड कम। तो इस तरह से ये आपके वाक्य हैं, वो यदि वाक्य में आपका नहीं शब्द दिया हो और बाद शब्द आया हो तो बन जाते हैं। आशा करता हूँ ये दोनों पार्ट हैं आपको अच्छे से बेटर समझ में आ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा, इसका तीसरा जो पार्ट रहेगा, उसमें हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी वो फील होता है, तो इस वजह से वीडियो छोटी रहेगी और इसको और अच्छा समझेंगे हम छोटे छोटे पार्टों में। तब तक के लिए धन्यवाद।